हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, तो उसी में आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद हैं, 29 और 30। देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जानते हैं आर्टिकल 29 कहता है कि सिटीजन्स के सेक्शन मतलब सिटी नागरिकों का कोई ग्रुप जो कि किसी भी इंडिया के पार्ट में रह रहा है, किसी भी भाग में रह रहा है, जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, तो उनको फ्रीडम है उसे कंजर्व करने की, ठीक है, उनको सुरक्षित करने की। ये जो प्रोविज़न है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही नहीं दिया गया है, ये मेजॉरिटीज़ को भी दिया गया है, क्योंकि इस अनुच्छेद में बात की गई है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ना कि ओनली माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 है ये। आर्टिकल 30 कहता है सभी माइनॉरिटीज़ को राइट है, अधिकार है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और उनको स्टेट ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है, और ग्रांट प्रोवाइड करने में स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, इस आर्टिकल में दो तरह की माइनॉरिटीज़ बताई हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, और थर्ड क्या है, फोर्थ प्रोविज़न क्या है कि हमारे संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी टर्म का डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखते हैं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 कहता है राइट टू रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हर एक सिटीजन को जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसको संवैधानिक उपचार दिए जाएंगे। B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। ठीक है, क्या है? आत्मा है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। और आर्टिकल 32 को हमने बेसिक फीचर में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बेसिक फीचर का क्या मतलब होता है? इसे संवैधानिक संशोधन से हटाया नहीं जा सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कुछ प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि एग्रीव्ड पर्सन जिसके राइट्स का हनन हुआ है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स या फिर ऑर्डर इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, रिट्स क्या होती हैं? ऑर्डर्स एक तरह के, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी और क्वा वारंटो। ठीक है, थर्ड वन क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी डायरेक्शन इशू करने का ऑर्डर दे सकती है, एम्पावर कर सकती है उसको। ठीक है, आर्टिकल 226 से ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है रिट्स इशू करने की। अब कोई भी फंडामेंटल राइट की रेमेडी अगर सस्पेंड करनी है तो वो हो सकती है, उसे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, तब नेशनल इमरजेंसी होगी। ठीक है, अब रिट्स इशू करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में कुछ डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो ओनली फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट कराने के लिए करता है, बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के साथ साथ किसी और पर्पस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, वाइडर है, मतलब टेरिटोरियल जो एरिया है सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने के लिए वो ज़्यादा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है तो वो ऑल ओवर इंडिया
रिट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट पर्टिकुलर स्टेट में ही करेगी ना, तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कम है, लिमिटेड है। और थर्ड वन क्या है, जो रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 प्रोवाइड की है सुप्रीम कोर्ट को, वो मैंडेटरी है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी पर्सन को। लेकिन जो आर्टिकल 2 to 6 के अंडर रेमेडी हाई कोर्ट को प्रोवाइड की गई है, वो हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखते हैं रिट्स, देयर टाइप्स एंड स्कोप। जो रिट्स है ये कहाँ से लिया है हमने प्रोविजन, ये इंग्लैंड से लिया गया है। फर्स्ट रिट देखते हैं, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है मीन्स टू हैव द बॉडी। इसको इशू कौन करता है, कोर्ट इशू करती है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसने किसी और पर्सन को बंदी बना के रखा हुआ है। ठीक है, या फिर पुलिस के अगेंस्ट भी कर सकती है, ये दोनों के अगेंस्ट किया जा सकता है, पब्लिक के भी और प्राइवेट के भी। किसी पर्सन को इलीगली नहीं डिटेन कर सकते ना, तो वही एग्जामाइन करने के लिए कोर्ट रिट इशू करती है। ठीक है, उसकी लीगलिटी और कॉज जानने के लिए। ये कब इशू नहीं की जा सकती, तब डिटेंशन लॉफुल हो, सेकंड कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट हो, या फिर डिटेंशन किसी कोर्ट ने दिया हो, या फोर्थ कब डिटेंशन आउटसाइड हो कोर्ट के जुरिडिक्शन के। ठीक है, अब आ जाते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड। क्या मतलब होता है, बी कमांड। इसका मतलब होता है कि कमांड इशू करना एक कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल्स को, किसको, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। तो पब्लिक ऑफिशियल को क्यों इशू करते हैं, कि उससे उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म क्यों नहीं किया, क्यों रिफ्यूज़ किया है, क्या क्यों फेल हो रहे हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। ठीक है, ये किन किन के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, किसी भी पब्लिक बॉडी के, कॉरपोरेशन के, या फिर किसी कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के, या गवर्नमेंट के। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं की जा सकती, किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ठीक है, ये हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को या फिर ट्रिब्यूनल्स को अगेंस्ट इशू कर सकती है। ठीक है, कब इशू करेगी, तब लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स अपने जुरिडिक्शन से एक्सीड कर जाएं। ठीक है, वो अपने दायरे से बाहर कोई डिसीजन दे दें जो कि उनके दायरे में नहीं आता। ये ओनली जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है। ये इशू किन किन के अगेंस्ट नहीं हो सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, और मैंडेमस भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती थी, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी। अब सर्शरी। सर्शरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हायर जो कोर्ट्स होती हैं वो लोअर कोर्ट्स के या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही इशू कर सकती हैं। क्यों, या तो किसी डिसीजन को या किसी केस को अपने अंडर लेने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर किसी उनके ऑर्डर को क्वेश या फिर फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए। ठीक है, ये कब इशू की जाती हैं, ये भी वही केस है कि तब उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन से बाहर रहकर कोई ऑर्डर पास किया है। ठीक है, देखो सर्शरी में और प्रोहिबिशन में एक डिफरेंस है। प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव है और सर्शरी प्रिवेंटिव और एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। ठीक है, अब क्वा वारंटो देखते हैं। क्वा वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी पर्सन ऐसा है जो किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है जो उस पोस्ट के लिए या उस अथॉरिटी के लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, फर्जी तरीके से आके बैठ गया, वैसे। तो इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू अ लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। इट प्रिवेंट इलीगल असरप्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। ठीक है, ये हमारी रेट्स हो गई। आगे हम
देखेंगे आगे के आर्टिकल्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।